बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिमशा ट्यूटर, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक फर्स्ट। आज हम अनवर्स ड्रीम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। माय कैट, माय मेरा कैट बिल्ला। वर्ड्स चुनो, ज़रूरी जानने वाले अल्फाज। कैच पकड़ना, फर गन्ने बाल, हंट शिकार करना, स्मार्टर होशियार या चालाक। रिसाइट द पोएम विद एक्शंस, आपने पोएम जो है वो एक्शंस के साथ, हरकत के साथ पढ़नी है। आई हैव अ कैट, आई में हैव रखता हूँ, आ एक कैट बिल्ला, मेरे पास एक बिल्ला है। हिज नेम, उसका नाम, इज़ रिश, उसका नाम रिश है। हिज फर इज़ वाइट, उसकी जो फर है, उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद हैं। एंड ही लाइक्स फ़िश, और वो लाइक करता है, पसंद करता है फ़िश मछली को। ही हंट्स एंड वॉक्स, वो शिकार करता है और चलता है। अबाउट माई हाउस, अबाउट इर्द गिर्द, माई मेरा, हाउस घर के, मेरे घर के इर्द गिर्द। ही इज़ ऑलवेज आउट, वो हमेशा बाहर होता है। टू कैच, कैच कहते हैं पकड़ना, आ माउस चूहे को, वो हमेशा घर के बाहर होता है चूहे को पकड़ने के लिए। आई प्ले, प्ले खेलना, विद हिम, मैं उसके साथ खेलता हूँ। एंड कीप हिम क्लीन, कीप रखना, क्लीन साफ, और उसे साफ रखता हूँ। आ स्मार्टर कैट, एक होशियार बिल्ला, स्मार्टर होशियार। यू हैव नेवर सीन, यू हैव नेवर कभी नहीं, सीन देखा होगा, आपने कभी भी नहीं देखा होगा। पोएम के बाद आप बच्चों से पूछ सकते हैं क्या उनके पास कोई पेट है, क्या उनके पास कोई कैट है, तो वो किस तरह का है। इसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग द पोएम, पोएम को समझना। टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर, अपने टीचर के साथ पहले जो है वो इसके बारे में बात करें और फिर उसके आंसर दें। ए है, इज़ रिश मेल और फीमेल, क्या जो रिश है वो मेल है या फीमेल है, मादा है या नर है। अब देखें मेल की डेफिनेशन बताई हुई है। मेल इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर अ बॉय और मैन, मेल का जो वर्ड है वो लड़के या आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। फीमेल इज़ अ वर्ड फॉर अ गर्ल और वुमेन, और फीमेल का जो वर्ड है वो लड़की या औरत के लिए इस्तेमाल होता है। वी यूज़ इट टू रेफर टू एनिमल्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, हम इट का जो यूज़ करते हैं वो नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने अब बताना है कि रिश जो है, रिश इज़ अ मेल, रिश जो है वो मेल है। बी, डज रिश हैव हेयर और फर, व्हाट इज़ इट लाइक, क्या जो रिश के जो हेयर और फर है वो है। व्हाट इज़ इट लाइक, और वो कैसी है। रिश हैज़ फर, रिश की जो है वो घने बाल हैं। इट इज़ वाइट, जो सफ़ेद हैं। सी, व्हाट डज रिश डू इन द हाउस, रिश जो है वो घर में होता है या नहीं होता। रिश इज़ नेवर इन द हाउस, आपने पोएम में भी पढ़ा था कि रिश जो है वो घर में नहीं होता। ही इज़ ऑलवेज आउट, और वो हमेशा बाहर होता है। व्हाट डू यू थिंक रिश डज आउटसाइड द हाउस, आप रिश जो है वो घर के बाहर क्या करता है। रिश हंट्स माइस, रिश जो है वो चूहों का शिकार करता है। इज़ रिश क्लेवर, क्या रिश जो है वो चालाक है। येस, रिश इज़ वेरी क्लेवर। इन योर ओन वर्ड्स से व्हाट रिश इज़ लाइक, आप अपने वर्ड्स में बताएं कि रिश कैसा है। रिश इज़ वाइट, रिश सफ़ेद है। ही हंट्स मीस, वो चूहों का शिकार करता है। रिश इज़ वेरी क्लेवर, रिश बहुत होशियार है। ही लाइक्स टू ईट फ़िश, और वो मछली खाना पसंद करता है। रिसाइट द पोएम इन क्लास विद एक्शंस, पोएम जो है वो क्लास में पढ़ें एक्शंस के साथ, हरकत के साथ। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। कैन यू हंट लाइक रिश,
Find the words. They are all in the poem. The letters are jumble. क्या आप जो हैं वो आपके पास कोई रिश है? वर्ड्स को देखें. दे आर ऑल, ये सारे जो हैं वो पोएम से लिए गए हैं और ये सारे जंबल हैं, मिक्स हुए हुए हैं. देखें, सबसे पहले है कैट. ये सारे वर्ड्स जो हैं ये जंबल हैं, मिक्स हुए हुए हैं. तो देखें, सबसे पहले कैट, फर, फिश, हाउस, माउस, प्ले, हंट्स एंड नेम. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में जानना. preposition, position, words. A preposition shows the position between one noun and another. कि preposition वो होता है जो एक नाउन और दूसरे के बारे में जो है वो उसकी पोजीशन बताता है. जैसे देखें, साथ में एग्जाम्पल मिसाल दी गई है. द बुक इज़ ऑन द टेबल. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. Look at the picture and complete the sentences using correct preposition given in the box below. पिक्चर को देखें और जो है सही preposition इसमें जो है वो आप फिल करें. अनवर इज़ ऑन the log. अनवर इज़ climbing up the tree. अनवर जो है वो दरख्त पे बैठा हुआ है. आप आन ऊपर दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है और अनवर दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है. आप ऊपर. द लीफ इज़ फॉलिंग डाउन. पत्ते जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं. द एंट इज़ अंडर द लीफ. लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना. रीड द वर्ड्स अलाउड. इन वर्ड्स को जो है वो ऊंची आवाज़ में पढ़ें. अब देखें, सी एच से कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं. चिप, चिन, चॉप, चैप. अब एस एच से कौन सी आवाज़ निकल रही है और कौन से वर्ड्स बन रहे हैं. शिप, शिन, शॉप, शॉर्ट. अब टी एच से थिक, थिन, विद, क्लॉथ. टी एच से दिस, दैट, दीज. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. एक्टिविटी है टॉक अबाउट योर पेट्स. अपने जो है वो पेट्स के बारे में बताएं. इफ़ यू डू नॉट हैव अ पेट, अगर आपके पास कोई पेट नहीं है. विच पेट वुड यू लाइक, तो आप कौन सी जो है वो पेट रखना पसंद करेंगे और वाई, क्यों. हाउ विल यू लुक आफ्टर इट, व्हाट विल इट ईट, देयर विल इट स्लीप. इस पिक्चर को देख के बताएं कि ये क्या खा रहे हैं और कहाँ सो रहे हैं. आपने अपनी पेट के बारे में बताना है कि आपको किस तरह का पेट रखना पसंद है. व्हाट शुड यू डू इफ़ अ पेट स्क्रैचेस और बाइट्स यू. अगर जो है पेट आपको काट ले या आपको नोच ले तो आप क्या करेंगे. रीड द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग बॉक्सेस. बॉक्सेस में जो इंफॉर्मेशन दी गई है आपने उस पर अमल करना है. अब जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है. क्लीन द एरिया विद सोप एंड वाटर. जिस जगह पे आपको पेट ने काटा होगा, स्क्रैचेस होंगे, बाइट किया होगा, तो आपने उस जगह को पानी और साबुन के साथ धो देना है. अब स्टेप नंबर 2 है अप्लाई मेडिसन ऑन इट. उसके बाद धोने के बाद आपने उसके ऊपर मेडिसन अप्लाई करनी है. स्टेप नंबर 3 कवर इट विद अ बैंड एड. स्टेप नंबर 4 इफ़ इट स्टिल हर्ट्स गो टू द डॉक्टर. और अगर आपको आराम नहीं आ रहा, इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं. Make sure you apply the medicine with the help of an adult. Medicines are given by doctors. You should not use them on your own. आप अपने से कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें और डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद डॉक्टर की रेफ़र की हुई मेडिसिन ही यूज़ करें.